लोग चांद पर पहुंच गए हैं, लेकिन आज भी हमारे देश में अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जा रहा है। आज भी मध्य प्रदेश का एक ऐसा आदिवासी जिला है, यहां पर लोग मौसम और बारिश से जुड़ी जानकारी के लिए पशुओं की बलि दे रहे हैं। यही नहीं, इस अनोखी परंपरा को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग भी पहुंचते हैं। मौसम की जानकारी के लिए वैज्ञानिक करोड़ों खर्च कर अंतरिक्ष में सैटेलाइट भेजते हैं। भले ही विज्ञान कितना भी तरक्की कर ले, पर झाबुआ के लोग आज भी मौसम का मिजाज जानने के लिए पुरानी परंपराओं को तवज्जो देते हैं। अब इसे परंपरा कहें या अंधविश्वास, पर सदियों से चली आ रही भैंसे की बलि देने की परंपरा से यहाँ के लोग पूरे साल में होने वाली बारिश का अंदाजा लगाते हैं। हर साल झाबुआ के ग्राम चुई में दीपावली उत्सव के एक दिन पूर्व इस परंपरा को निभाया जाता है, जिसमें ऊंची पहाड़ी पर स्थित कुल देवता के स्थान पर भैंसे की बलि दी जाती है, जिसके बाद भैंसे का धड़ पहाड़ी से लुढ़कते हुए जितना नीचे पहुंचता है, उसी अनुपात में बारिश की संभावना भी जताई जाती है। झाबुआ जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर ग्राम चुई में हजारों की तादाद में आदिवासी समाज के लोग इकट्ठा होकर इस परंपरा को निभाते हैं। यहाँ बाग डूंगर की 300 फीट ऊंची पहाड़ी है, जहाँ आदिवासी के लोक देवता बगेला कुंवर देव का स्थान है, जो हजारों लोगों की आस्था का प्रतीक है। यहाँ हर साल गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के हजारों श्रद्धालु इस अनोखी परंपरा को देखने के लिए पहुंचते हैं। इस परंपरा को निभाने के दौरान पुजारी कीर्तन करते हैं, देवता का आह्वान किया जाता है। इस बीच दर्शन करने मन्नत मांगने वाले लोगों का जमावड़ा भी होता है। पूजा के बाद नवजात भैंसे की बलि की तैयारी की जाती है। भैंसे का सिर धड़ से अलग कर दिया जाता है। इस भैंसे का धड़ पहाड़ी के नीचे की ओर लुढ़काया जाता है, और अगर कहीं बीच में यह धड़ रुक जाता है तो बारिश कम होगी, और अगर रुक रुक कर धड़ पहाड़ी के नीचे लुढ़कता है तो बारिश रुक रुक कर होगी। लेकिन पेड़ की इस बाधा को पार कर इस बार धड़ पहाड़ी से तेजी से नीचे की ओर लुढ़का। यहाँ आने वाले लोगों का मानना है कि इस साल बारिश अच्छी होगी। इस परंपरा का हिस्सा बनने के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचते हैं। मान्यता यह भी है कि हर साल भविष्यवाणी सच होती है। इसे आस्था कहें या अंधविश्वास, यहाँ हजारों लोग पहुंचते हैं। वह मेले जैसा माहौल रहता है, साथ ही पुलिस भी मौजूद रहती है ताकि कानून व्यवस्था बनी रहे। देखो, मौसम विभाग, कृषि विभाग तो हाउ मतलब तावा लग गया हमारा। आज ना नहीं मले युग युग था हमारा डोकरा, ये हमारा मतलब हकुम पारकता वीरा आज था। हम देखी तो मतलब मौसम विभाग ने या टीवी में हम देखवा लगे, हम 10-20 साल तक देखवा लगे, लेकिन हमारा डोकरा तो मतलब इन्होंने देखी मतलब पारखी ना। पहला एवा भी डोकरा की तला के 8 दिन में पानी में 15 दिन में पानी आवे, मतलब डोकरा लेकू रखते लेते लेकर आधार पर में हमारा मतलब जो ये हमारा आदिवासी अनादि सनातन संस्कृति जो हमारे से धर्म ने पूजा पाठ करवानी पद्धति थी ने पूजा पाठ ना हिसाब से हम हकुन पारखी हम केवी रीतनो पानी आवे केवो धान पाके वो બધું પારખવાની है हमारे हम इन पर विश्वास करिए और ये बिल्कुल पक्कू है। कोई मौसम विभाग कोई वैज्ञानिक कहीं भी इन गाड़ी सब फेल है। आज जो हकुन आयो आवा वाला साल में भारी पानी पड़वानो, बिल्कुल सणा गम कपा डूंगरी ढाकली भी ओरी दोस्त पाकवाने एतरो पानी पड़वानो एवं आज हकुन एवं बढ़वानो कहवानो। हम भी धरुता हमलता आवी रहा। जब हमारा डोहा डहा डोकरा भी मतलब ये बात करतेला कि सोही ने बाबे डूंगरे जाए ता जो पाडो हकुन आले इन हिसाब में कहीं भी धान ओरवानो, कहीं धान वधार पाके एवं बधु हकुन मिल जाए। तो आज आतो एम मालूम पड़्यू कि कोई धान ની कई प्रकार ની कोई कमी नहीं आवे, मतलब एतरो पानी पड़े કે કઈતુક मतलब પેલો ખાડામાં નાકામાં એવું છે તો ધાન ગળી પણ જાય, એતરો પાણી વધારે પડવાને એવું બધું હકુન આવ્યું એમ બતાવ્યું છે। ये आदिवासियों की पीढ़ी दर पीढ़ी एक परंपरा है, जिसमें एक पाड़े को काट के लुढ़काया जाता है, और इस बार इन्होंने जो भविष्यवाणी की है, पाड़ा नीचे तक भी आया है। तो ये जो आने वाले समय में वर्षा कैसी रहेगी, फसल कैसी रहेगी, उसके संबंध में ये भविष्यवाणी करते हैं। और यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था को लेके लगभग यहाँ 10,000 की जनसंख्या थी, लोग आए थे, इकट्ठे हुए थे। इसी परिप्रेक्ष्य में थाना राणापुर के द्वारा और हमारे द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई थी। ट्रैफिक व्यवस्था भी लगाई गई थी ताकि वाहन की चोरी ना हो। इस प्रकार ये बड़ा अच्छा कार्यक्रम रहा।